दोस्तों, ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होता है? ब्लड शुगर रैंडम क्या है? कब करवाना चाहिए हमें फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट? कब हमें रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल फास्टिंग क्या होता है? क्योंकि काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये फास्टिंग जो वर्ड यूज किया जाता है या जो फास्टिंग बोला जाता है, ये फास्टिंग कितने टाइम की होनी चाहिए और वो फास्टिंग कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, पहले बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर की। फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि जो हम सुबह में खाली पेट जो ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं उसको बोला जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर। लेकिन ये जो फास्टिंग है ये मिनिमम 10 आवर्स या 10 to 12 आवर्स के बीच में होना बहुत जरूरी होता है। कई लोगों का मानना ये होता है कि हमने जो रात को जो खाना खाया 8 या 9 बजे के आसपास, तो अब हम सुबह अगर 8 बजे टेस्ट करा रहे हैं तो हमारा जो फास्टिंग आवर्स है वो लगभग 11 घंटे हो चुके हैं। लेकिन उसके बीच में जैसे बहुत लोगों को एक हैबिट होती है, एक आदत होती है कि 9 बजे खाना खा लिया, 10 साढ़े 10 बजे आसपास कुछ दूध वगैरह ले लिया, या 11-12 बजे के आसपास कुछ अदर चीज कोई और प्रोडक्ट खा लिया। तो दोस्तों, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमने खाना 9 बजे खाया था या 8 बजे खाया है, तो हमें खाने के टाइम से काउंट कर लेते हैं। तो हमारी जो रीडिंग है, जो वैल्यू है, वो कई बार गलत आ जाती है। क्योंकि एक्चुअल जो फास्टिंग माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है कि हमने लास्ट टाइम जो खाया है वहां से काउंट किया जाता है कि अगर हमने 12 बजे लास्ट खाया है तो सुबह अगर 8 बजे हम ब्लड शुगर टेस्ट करा रहे हैं तो हमारी जो फास्टिंग मानी जाएगी वो सिर्फ 8 घंटे की ही होती है। ठीक है, तो एक्चुअल फास्टिंग ये होती है। दूसरा आता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम देर रात तक जगे रहते हैं, या हमने सपोज पूरी रात कोई ऐसा काम किया जिससे हमें जागना पड़ गया। अब जागने के बाद हम अगर ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, मतलब हमने खाना भले ही 9 बजे 10 बजे खाया था और हम पूरी रात अगर सोए नहीं है और सुबह फिर हमने 9 बजे टेस्ट करा दिया, तो क्या ये सही है? क्या ये फास्टिंग मानी जाएगी? दोस्तों, ये भी यहां पर भी रिजल्ट गलत आ सकता है हमारा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं, जब हम सो जाते हैं तो कुछ एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो फास्टिंग मानी जाती है दोस्तों, वो जब हम सही तरीके से खाने के बाद सो रहे हैं और जब सुबह उठने के बाद हम टेस्ट करा रहे हैं, तो वही सबसे अच्छी रीडिंग मानी जाती है डायबिटिक के लिए, शुगर की जांच के लिए। क्योंकि कम से कम 6 घंटे सोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिससे हमारी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। तो कई बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम जहां भी हम टेस्ट कराते हैं वहां पर ये चीजें नहीं बताते हैं और हमारे रिजल्ट वेरिएशन कर जाता है, रिजल्ट गलत आ जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम टेस्ट कराते हैं तो हमें सही रिजल्ट की भी जरूरत होती है। अगर हम चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी गाइडलाइन है शुगर टेस्ट कराने से पहले उनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो गलत होगा ही होगा। सेम कई बार हम रैंडम शुगर में भी ऐसा कर देते हैं कि रैंडम में क्या है कि हमने अभी खाना खाया, 1 घंटे बाद करा ली, 2 घंटे बाद करा ली, 3 घंटे बाद करा ली। तो जो स्टार्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी खाना खा के आधा घंटे 1 घंटे बाद ब्लड शुगर करा ली, तो हो सकता है आपकी वैल्यू अलग आ जाए। दूसरा, अगर आपने 3 घंटे बाद कराई तो हो सकता है वहां पर आपकी वैल्यू अलग आ जाए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं, जो आपकी कैलोरी वहां पर यूज मतलब बन रही है, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने जो खाना खाया है वो कैसा खाना है, कितनी उसके अंदर कैलोरी है। तो वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि रैंडम ब्लड शुगर का जो रिजल्ट है वो एक आइडियल के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में है तो वहां पर आपका वो जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उससे ना एक आइडियल लग जाता है लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है आपको। या फिर आपका दूसरा आता है पोस्ट पेंडियल, जिसको हम ब्लड शुगर पीपी बोलते हैं। वो ज्यादा अच्छा टेस्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर रैंडम के हिसाब से, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपने एक टाइम से ब्रेकफास्ट लिया और ब्रेकफास्ट लेने के 2 घंटे पर वो टेस्ट करवाया है, तो वहां पर आपकी एक एग्जैक्ट फिगर निकल के आती है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन कुछ लोग वहां भी गलती कर देते हैं ब्लड शुगर पीपी में। गलती कई सारी, जैसे कि दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब हम खाना खाते हैं या जो लोग ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि आज हम ज्यादा मतलब ऐसी चीजें खाएं, मीठा खा लिया या जिसमें ज्यादा कैलोरी है, इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं कि हमारी ब्लड शुगर कितनी आती है। लेकिन दोस्तों, वो उसकी वजह से आपकी रीडिंग गलत आ जाती है, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट में वही चीज खानी चाहिए जो हम डेली
यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम जब डेली रूटीन जो लाइफ है हमारी, जब उसमें हम ऐसा नाश्ता ऐसा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट कराते टाइम भी हमको सेम ही रूटीन सेम ही ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारी शुगर बढ़ के आ सकती है। ठीक है, तो ये बड़ा रहता है लोगों के अंदर कि अगर हम टेस्ट कराने जा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक रूटीन, एक जो नॉर्मल में आप खा रहे हैं वही आपको खाना चाहिए। दूसरा आता है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका टाइमिंग कितना है, कोई 1.5 घंटे बोल देता है, कोई 1.45 मिनट्स, इस तरह से। दोस्तों ब्रेकफास्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट बाइट हम ले रहे हैं, वहां से हमारा टाइम शुरू हो जाता है ब्रेकफास्ट लेने का। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद से 2 घंटे पर 2, 4, 5 मिनट अप डाउन चल सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं करना चाहिए, या ज्यादा पहले या ज्यादा बाद में। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट लिया है, मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, मतलब 9 बजे, तो 5 से 10 मिनट में मैक्सिमम ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो ही जाता है, 10 मिनट मैक्सिमम। तो हमारा जो टाइम होगा वो 11 बजे हमें टेस्ट कराना होता है। ठीक है, एक और बड़ी गलती दोस्तों जो ज्यादातर देखी गई है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर आज टेस्ट करा लिया, पीपी ब्लड शुगर कल टेस्ट कराएंगे। ये बड़ा रहता है और वहां पर भी रिजल्ट वेरिएशन हो जाता है। क्योंकि हो सकता है आज की जो कैलोरी है आपकी बॉडी में और कल की दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। आपने नाइट में खाना आज कैसा खाया है, कल आपने कैसा खाया था, और दोनों में बड़ा वेरिएशन हो सकता है। कई बार देखा भी जाता है ये चीजों का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जब भी अगर हमें दोनों टेस्ट कराने हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी, तो दोनों को सेम डे कराएं, एक ही दिन दोनों को कराएं। पहले मॉर्निंग में खाली पेट, यानी कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, उसके बाद हम नाश्ता करें और फिर हम पीपी ब्लड शुगर कराएं। इसमें भी एक गलती और होती है कि कई बार क्या करते हैं, जैसे सेम डे तो हमें कराना ही है, तो वहां पे क्या करते हैं कुछ लोग कि फास्टिंग शुगर हमने मान लो 8 या 7:30 8 बजे हमने करा लिया। ठीक है, अब आके हमने नाश्ता कर लिया, फिर उसके बाद हम अपने कुछ काम में लग गए, फिर हमने दोबारा 11-12 बजे के आसपास कुछ अदर चीज खा ली, और फिर हमने वहां से टाइम स्टार्ट किया और हम 2 बजे टेस्ट कराने फिर चले गए ब्लड शुगर पीपी। फिर हमारा रिजल्ट खराब हो सकता है, हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। क्योंकि दोस्तों हमें जो नाश्ता या ब्रेकफास्ट जो भी लेना है वो 1 टाइम लेना होता है। क्योंकि अगर हमने 2 बार खा लिया तो हो सकता है हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तीसरा एक यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि फास्टिंग कराने के बाद नाश्ता करने में काफी गैप कर दिया। जैसे 8 बजे अगर ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट कराया है तो नाश्ता किया उन्होंने 10-11 बजे। कुछ लोगों में ऐसी हैबिट होती है कि हमने बेड टी ले ली या फास्टिंग कराने के बाद सिर्फ चाय कॉफी ले लिया और उसके बाद नाश्ता हम 10-11 बजे कर रहे हैं और फिर हम 1-2 बजे के आसपास पीपी करा रहे हैं। तो ये भी रिजल्ट वेरिएशन करता है, क्योंकि हमें नाश्ता विद इन 30-45 मिनट्स के अंदर ले लेना चाहिए। अगर हम सुबह 8 बजे ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट करा रहे हैं तो हमें 8:30 बजे के आसपास तक ब्रेकफास्ट, मैक्सिमम 8:45 बजे तक तो हमें ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए, और उसके बाद हम ब्लड शुगर पीपी टेस्ट कराएं तो हमारा रिजल्ट काफी हद तक अच्छा आ सकता है। क्योंकि दोस्तों ब्लड शुगर बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है। ज्यादा आप सोच जाएंगे, कुछ आपने ज्यादा कैलोरी खाना खा लिया, या जैसे रात को कल हमें टेस्ट कराना है, आज हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया कि जिसमें ज्यादा कैलोरी थी, तो हमारी इतनी एक्सरसाइज नहीं हुई, या हम खाने के बाद तुरंत लेट गए, सो गए, फिर सुबह हम टेस्ट करा रहे हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से हमें टेस्ट करा के देखना चाहिए, जब भी हमारा रिजल्ट जो है ब्लड शुगर का वो एक्यूरेट आता है। तो ये दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, जो हम खाली पेट बोलते हैं जिसको, और रैंडम ब्लड शुगर जिसे हम एनी टाइम करा सकते हैं, यानी कि खाने के 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद कभी भी। और ब्लड शुगर पीपी होता है जिसको पोस्ट पेंडल बोलते हैं, जो कि हम ब्रेकफास्ट के 2 आवर्स पर कराते हैं, यानी कि 2 घंटे पर कराते हैं। बात करें इनकी वैल्यू की, तो जो फास्टिंग की जो वैल्यू होती है, रेफरेंस रेंज होती है, वो 70 to 100 मानी जाती है। यानी कि अगर आपकी 70 से कम है तो वो आपकी ब्लड शुगर का लेवल घट रहा है, और अगर 100 से अबव चली गई है तो यानी कि आप प्री डायबिटिक में जा रहे हैं। सेम आपका पोस्ट पेंडल जो पीपी है या रैंडम है, इनकी दोनों की जो रेफरेंस वैल्यू है वो लगभग सेम होती है, 70 to 140 के बीच में। ठीक है, अगर इससे अबव जा रही है, अगर 160 के आसपास चल रही है तो आप प्री डायबिटिक में है। सेम 120 तक अगर आपकी शुगर चल रही है फास्टिंग में तो आप प्री डायबिटिक में आ चुके हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल करना, वैसे तो अगर आपकी 95, 98 या 100 के आसपास अगर शुगर आ गई है तो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके नियर बाई डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।